नमस्कार दोस्तों इस समय जो कुछ भी मिडिल ईस्ट में चल रहा है उसकी वजह से पूरी दुनिया परेशान है और इसका बहुत बड़ा असर भारत पे भी है। और इन सब के पीछे अगर कोई है तो वो अमेरिका है। अमेरिका भी ना कह करके अगर डोनाल्ड ट्रंप कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि अमेरिकन शायद नहीं चाहते कि वॉर हो, लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो चाहते क्या हैं ये किसी को नहीं पता। क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनका मूड स्विंग ऐसा है जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता। अब देखिए, ईरान के साथ उनका वॉर जो अमेरिका का चल रहा है, एक वक्त ऐसा लग रहा था कि अब खत्म हो चुका है, ऐसा लग रहा था। क्योंकि जब G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए डोनाल्ड ट्रंप एवियन फ्रांस पहुंचे थे, इस दौरान वहां वर्साई पैलेस में सिग्नेचर उन्होंने कर दिए थे कि आगे अब नॉर्मली बातचीत होगी। लेकिन अचानक से फिर चीजें जो हैं वो मुड़ने लगती हैं युद्ध की तरफ। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप बातचीत के टेबल पर अपने डेलीगेशन को भेजते हैं, दूसरी तरफ धमकी देते हैं कि अगर ईरान नहीं माना तो हम उसे तबाह कर देंगे। ऐसे में शांति वार्ता तो संभव नहीं है। और दोस्तों, हमने जो वार्ता देखी, स्विट्जरलैंड में वार्ता हो रही है, उस वार्ता से उम्मीद ना के बराबर है, बिल्कुल ना के बराबर है। कि वहां से कुछ निकल करके आएगा, इसकी गुंजाइश बिल्कुल कम है। अब कहा यह जा रहा है कि ईरान ने साफ कर दिया है कि आपने जो वादे किए हैं वो आपको स्वीकार करने होंगे, वो मानने होंगे। अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर बातचीत तो संभव नहीं है। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने भी यह स्पष्ट कर दिया है। अब दोस्तों, अगर अब पूरे चक्र को समझें तो इजराइल लगातार अटैक कर रहा है दक्षिणी लेबनान पर, जहां माना यह जाता है कि हिजबुल्लाह का गढ़ है। हिजबुल्लाह ईरान का प्रॉक्सी है और ईरान यह कहता है कि अगर हिजबुल्लाह पे यानी लेबनान पे अटैक होते रहे तो बातचीत नहीं होगी। डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू, जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, उनको कह चुके हैं कि आप रुकिए, लेकिन नेतन्याहू कहते हैं हम रुकेंगे नहीं, हम अटैक करते रहेंगे। और इसी वजह से अटैक जारी है। लगातार दक्षिणी लेबनान में हमले हो रहे हैं, इजराइल अटैक कर रहा है। और सवाल अब यही है कि अगर इजराइल अटैक करता रहा तो ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं होगा। और इन सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बौखलाहट भी दिख रही है। वो अब इस युद्ध में बने नहीं रहना चाहते हैं, ये बड़ी सच्चाई है। वो इस युद्ध से एक सेफ एग्जिट चाहते हैं कि किसी तरीके से इससे एग्जिट ले लिया जाए, क्योंकि अपर हैंड ईरान के पास है, क्योंकि उसने वो नब्ज दबा रखी है कि छटपटाहट साफ तौर पे दिख रही है, और वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जब तक ब्लॉक्ड है, जब तक ईरान के कंट्रोल में है, आप समझिए कि ईरान के कंट्रोल में ये चीजें रहेंगी, पूरी की पूरी चीजें ईरान के कंट्रोल में रहेंगी। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि किसी तरीके से वहां से भाई अब वापस लौटा जाए। लेकिन कुछ लोगों का यह भी मानना है कि यह सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, कि ट्रंप ये कहते हैं कि हम बातचीत करेंगे, तुम अटैक करते रहो, ये इजराइल को संदेश है। अब अगर ऐसा है तो दोस्तों, फिलहाल मिडिल ईस्ट में शांति नहीं होने वाली, ये बड़ी सच्चाई है। और अगर मिडिल ईस्ट में शांति नहीं होगी तो फिर पेट्रोलियम पदार्थों के लिए पूरी दुनिया को आने वाले समय में बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
बाकी अब देखिए स्विट्जरलैंड में बातचीत हो रही है, लेकिन वहां से जिस तरीके से फिजिकल अपीयरेंस दिख रहा है, चाहे वो जेडी वेंस का हो, चाहे वो पजेश्कियान का हो, चाहे वो बाघेर गालिबाफ का हो, चाहे अब्बास अरागची का हो, या फिर जो एक पिछलग्गू मीडिएटर अपने आप को कह रहा है पाकिस्तान के, दोनों मुनीर और शहबाज के हों, फिजिकल अपीयरेंस जो है वो ये दिखा रहा है कि बातचीत सही ट्रैक पे कम से कम नहीं है, क्योंकि धमकियां बार बार आ रही हैं अमेरिका से। ट्रंप साहब बार बार धमकियां दे रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, मिडिल ईस्ट की शांति बहुत जरूरी है और फिलहाल वो शांति लौटती नहीं दिख रही है, और इन सब का सबसे बड़ा कारण अगर कोई है तो वो डोनाल्ड ट्रंप है। अब उम्मीद यही की जानी चाहिए कि मिडिल ईस्ट में शांति हो, लेकिन कब होगी ये वक्त बताएगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।